नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 9 अक्टूबर है और आज खबरें बहुत अच्छी भी है। इंदौर के मान से भी कुछ खबरें हैं। अंततः मेट्रो जो है कुछ और आगे बढ़ गई है। एक खबर आज तो है, हालांकि शाम के अखबारों में नहीं छपी क्योंकि 1 बजे बाद इसका ट्रायल शुरू होना था। मेट्रो आज बढ़ी आगे और अब ये जो है 17 किलोमीटर का इलाका कवर करेगी। 16 स्टेशनों को रेडिसन होटल तक अब जो है आपको निश्चित रूप से अभी आज जो ट्रायल हुआ है तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर हो सकता है, दिवाली के बाद तक जो है इसकी प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। तो अब इसमें थोड़ा सा उम्मीद बन रही कि यात्रियों को क्रम मिलने लग जाएगा और यात्रियों की भी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अब वहाँ तक पहुँचने लगी जहाँ तक की जरूरत थी। हालांकि और भी आगे जरूरत है क्योंकि जब तक शहर में नहीं घुसेगी मेट्रो, जब तक मेट्रो का लाभ नहीं मिल पाएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि मेट्रो कब से कब तक चले। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल। अब हम खबरों पे चले हैं। तब हम सीधे खबरों पे चलते हैं। आज हम दोपहर से शुरू कर रहे हैं। पहले पेज की खबरें हैं, कुछ आपके जानने योग्य खबरें रहती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें कि आपको बता देना चाहिए और ये खबरें जरूरी भी हैं जो आपके संज्ञान में आपको दूसरों बौद्धिक स्तर पर थोड़ा सा अलग रखती है ताकि इससे आप ये समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ खड़े हुए हैं। एक खबर तो यह है कि जो छोटे मकान बनाने की प्रक्रिया थी, अफोर्डेबल हाउसिंग या 30 लाख तक के 35 लाख तक के जो मकान शहर में बना करते थे, धीरे धीरे वो सब पूरे देश भर में इनके बनने का क्रम समाप्त हो गया। अब कोई भी छोटे मकानों के ग्राहक आते नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बिल्डरों ने उसको बनाने का क्रम बंद कर दिया। पर अब जो है न्यू नॉर्मल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं नया न्यू नॉर्मल हो गया। तो अब नया न्यू नॉर्मल जो हुआ इस देश में वो ये हो गया कि 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर के मकान जो है उनकी मांग अच्छी बढ़ी और इस साल अभी हाल सितंबर महीने में 65% तक इसकी बुकिंग हुई है। खासकर बेंगलोर, दिल्ली, गुरुग्राम, जो भी बड़े 2 टियर शहर है, जो फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी उसका 2 टियर में भी है और 3 टियर शहरों की हालत ये है कि यहाँ पर भी 80 लाख से 1 करोड़ के मकान ही बिक रहे हैं। छोटे मकानों के ग्राहक आना बंद हो गए। तो छोटे मकानों के ग्राहक कौन से थे? मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय थे। 1 कमरा, हॉल, बेडरूम, किचन वाले जो लोग थे वो धीरे धीरे अब खत्म हो गए, वो किराए के मकानों तक ही हैं। और एक और बात आपको बताऊं, ये भी आश्चर्य होगा आपको कि आप जो है इस समय गोल्ड ETF मतलब सोने की खरीदारी, सोने के भाव तो रोज बढ़ रहे हैं। सोना आज जो है 1,25,000 पे पहुंच गया है और चांदी 1,60,000 के 1,61,000 के लगभग पहुंच गई। अपने आप रिकॉर्ड कायम हो गया। सोने चांदी के भाव और बढ़ेंगे। पर गोल्ड ETF क्या है? ये भौतिक गोल्ड कहलाता, मतलब कागजों का गोल्ड है। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में इसकी खरीदारी भी जम के हुई है और 8 खरब 80 अरब रुपए का जो है गोल्ड ETF लोगों ने खरीद लिया। तो ये कितने का हो गया? 8 खरब 80 अरब रुपए का जो है ये करीब 77.3 टन हो गया है। इतने सोने की खरीदी लोगों ने कर दी। मतलब महंगाई का असर लोगों पर नहीं हो रहा। ये सीधे सोना खरीद रहे हैं, तो ये 24 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं। ये एक बड़ी बात है जो हमने आपको बताई और आपके ज्ञान में रहे कि इसके बाद भी 8 खरब रुपए का सोना जो है लोगों ने कागजों पे खरीद लिया। सोना तो देखा ही नहीं इन लोगों ने, ये केवल कागजी लेन देन है। एक खबर पर और बात कर ले रहा हूँ। अंततः मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश भर से मानसून की विदाई खत्म होंगी। 10 तारीख को मध्य प्रदेश का रहता है, 10 अक्टूबर को। तो कल हमारे यहाँ जो है मानसून की विदाई जो है समाप्त हो जाएगी, मतलब विदाई हमारे से पूरी तरह हो जाएगी। 42 इंच बारिश हो चुकी। पर जो दुर्भाग्य की बात वो ये है कि इस बार तालाबों में पानी नहीं पहुँच पाया है। उसका कई इलाके, उसके कारण ये है कि कैचमेंट एरियो की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नगर निगम अपने कामों में लगी रही और कैचमेंट एरिया जो खोला जाना चाहिए था उसको लेके कोई प्रयास नहीं किया गया। तो यशवंत सागर में तो भर गया, बिलावली का तालाब भी कुछ भरा है। बाकी सारे तालाबों की हालत ये है कि सब तालाब खाली पड़े हुए हैं, जो आपको गर्मी में बताएंगे कि तालाब में जल की स्थिति क्या रहती है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 42 इंच पार बारिश होने के बावजूद भी जल संकट रहना है तय है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि तालाबों में भरपाई नहीं हुई जितना पानी चाहिए था। बस उसकी वजह यह रही कि जिस चैनल से वहाँ पानी पहुँचता था वो चैनलों की ठीक से सफाई नहीं हुई और इस बार जो पानी जिस तरीके से गिरा है, देखा जाए तो इंदौर की जो है बात कर ले, मऊ इलाके में ज्यादा पानी गिरा। उस तरफ से जो पानी आता है, नेपालपुर तरफ से जो पानी आता है, उससे यशवंत सागर भर गया। बाकी इंदौर का जो दूसरा हिस्सा आता है वहां पे पानी इस बार कम गिरा है। पर फिर भी इंदौर में जैसे तैसे 42 इंच के पार पानी पहुंच गया था। अगर 8 इंच पानी अगर मैं वो वाला जोड़ लेता हूं जो 8 इंच पानी मई में गिर गया था, तो इन दोनों 50 इंच पानी गिर गया। पर ये पानी इस तरीके से गिरा है कि तालाबों को लबालब नहीं हुआ। तेज पानी की दरकार जो थी वो 2 या 3 बारी शहर में 2 या 3 बारी तेज पानी गिरा है। इस वजह से तालाब उतने लबालब नहीं हो पाए जितना हम चाह रहे थे और उसका तालाबों में पानी ठहर नहीं पाया है। इसकी चिंता करनी होगी कि तालाब में पानी तो आया पर वो ठहर क्यों नहीं पाया। इसकी चिंता नगर निगम को करनी होगी क्या, ताकि जो है आने वाले जो गर्मी के दिन है उसके अंदर पानी का जो जल संकट रहना है, जो वाटर लेवल जो है जो कम हो जाता है, जल्दी बोरिंग सूख जाते हैं, वो ना हो।
हाँ, तो इस बार आपको जनवरी में ही ये सब चीज़ें देखने को मिलने लगेगी। आपका जल स्तर तेज़ी से जाएगा नीचे, क्योंकि पानी उतना नीचे नहीं पहुंच पाया। तालाब के जो छोटे दूसरे तालाब के भरने का सबसे बड़ा फायदा शहर को ये मिलता है कि कैचमेंट एरिया के बाद वेटलैंड एरिया में जो पानी भरा रहता है उसके कारण पानी धीरे धीरे नीचे जाता रहता है और उसके कारण तालाब का जलस्तर बढ़ता है। पर उसकी कोई तैयारी नहीं की गई थी। इसका परिणाम मान के चलिए कि इस बार जनवरी फरवरी में आपको पानी की दिक्कत दिखने लग जाएगी, भले कम दिखे पर दिखेगी। एक खबर और मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। पुलिस विभाग के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली 7,500 जवानों के लिए, आरक्षकों के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि कितने आवेदन, एक आरक्षक पद के लिए 13,000 आवेदन आए हैं। मतलब आप समझ लीजिए क्या स्थिति, 9 लाख से 10 लाख आवेदन आए। मतलब एक एक नौकरी के लिए, एक एक आरक्षक के लिए क्या संघर्ष होने वाला है आप देख लीजिए। उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, MBA सब शामिल है आरक्षक की ड्यूटी करने के लिए। क्यों? क्योंकि आरक्षी ड्यूटी में साइड का फायदा भी मिलता है। लोगों को लगता है कुछ भी हो, कम से कम जीवन तो चल जाए। क्यों शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस की नौकरी एक बार लग गई तो आगे धीरे धीरे प्रमोशन होना है, और पुलिस का अपना एक रुतबा हैगा। वो पैसे की कोई चिंता है नहीं पुलिस के काम में। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पैसा आपको आसानी से मिल जाता है। चल के आता है। अब हम पत्रिका की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका में एक खबर बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया खबर है ये। एक तो पूरे शहर भर में एक गिरोह काम कर रहे हैं 5-7 लोगों के, जो CM हेल्पलाइन पे और इधर उधर लिखित में शिकायतें लगाते हैं। आपका छोटा सा भी निर्माण हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो ब्लैकमेलिंग का धंधा बहुत चल रहा है। और इसको लेकर जो जानकारी CM हेल्पलाइन से निकाली, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस को, निगम ने और पुलिस को भी सौंपी शिकायत, उसमें जो नाम आए, हर्ष शर्मा के नाम से CM हेल्पलाइन में 207 शिकायतें। ये सब कौन सी मकान के निर्माण में दीवार बड़ी कर ली, ये कर लिया, सब ब्लैकमेलिंग वाले काम है। हर्ष शर्मा के बाद कपिल ने 112 शिकायतें कपिल के नाम से, संदीप के नाम से 100 है, एडवोकेट संदीप के नाम से 109 है, युवराज के नाम से, पर संदीप के नाम से फिर 103, 100। संदीप के नाम से सर्वाधिक शिकायतें की जा रही है। अब इस मामले में जो है CM हेल्पलाइन में अभी मामला देखा गया कि जिनका कोई लेना देना नहीं है, किसी क्षेत्र के निर्माण में जाके शिकायत कर देते और नगर निगम में जाकर परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैकमेलिंग का धंधा बहुत चल रहा है। अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। निश्चित रूप से मुझे लगता है इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होना चाहिए, जो है इस प्रकार का धंधा करते हैं। क्यों? बिल्कुल होना ही चाहिए कि आप पहले तो अफसरों को मुझे लगता है ये देखना चाहिए, वो CM हेल्पलाइन हो या महापौर हेल्पलाइन हो या जो लोग जन सुनवाई जो होती है उसके अंदर जो शिकायतें आती है, वो शिकायत करने वाला का मकसद क्या, उसका मोटिव क्या आएगा। शिकायत करने वाले से ये सवाल जवाब तो मुझे लगता होना ही चाहिए कि वो बिल्डिंग की वो शिकायत क्यों कर रहा है, उससे क्या दिक्कत है और उसका दूर दूर तक क्या लेना देना है। सही बात ये हो रही है कि जो गलत है वो अपनी जगह गलत है, वो विषय अलग है। गलत को गलत देखना जिम्मेदारों का काम है, उसमें कहीं चूक होती है तो उसके जिम्मेदार भी वही है। पर कुछ लोगों ने इसे व्यापार बना लिया, धंधा बना लिया है, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे की वसूली करने का, और इनसे काफी लोग परेशान होंगे। हम देखते हैं जन सुनवाई में जितनी शिकायतें होती है, अगर 10 शिकायत होती है तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं 6 से 7 शिकायतें ब्लैकमेलिंग की होती है, 3 से 4 ही जो होती है जो जायज शिकायतें होती है। ऐसे CM हेल्पलाइन बड़ा आसान सा हथियार दे दिया गया है कि आप CM हेल्पलाइन में शिकायत कर दो, आप नगर निगम की है तो महापौर हेल्पलाइन में शिकायत कर दो, नहीं तो जन सुनवाई में आप किसी कागज पे छोटी सी चिड़िया बिठा के किसी को भी भेज दो। बड़ा आसान सा काम है, एक बड़ा गिरोह काम करता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गिरोह हैगा और इसकी अब एक कुंडली तैयार की जा रही है कि ताकि इन पर नजर रखी जा सके। और इन्होंने कहां शिकायतें की, सारे विभागों की। मुझे लगता है कलेक्टर मनीष सिंह जब इंदौर में थे तब उन्होंने इस तरीके के ब्लैकमेलरों पर कार्रवाई की थी और उन्होंने इस तरह की बनाई थी और 1-2 ब्लैकमेलरों पर उन्होंने पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया था। मुझे लगता है ये होना चाहिए, इस प्रकार के ब्लैकमेलरों से शहर को मुक्त कराना चाहिए, नहीं तो ये गंदगी फैलाते, शहर के वातावरण खराब करते हैं ये लोग, अपने लाभ की स्थिति में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं अग्निबाण खबर की। अग्निबाण खबर में एक खबर बात करेंगे, MR12 सहित जो है TPS की जितनी योजनाएं थी सब जगह सड़कों का निर्माण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। MR12 कौन सा रोड है, ये जाके अरविंदों में मिलना था और CS के पहले इस रोड का बनना बहुत जरूरी था। इस रोड के बीच वाले में बहुत सारे अतिक्रमण हो चुके हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मकान बन चुके हैं वहाँ पे, और चूंकि सावेर विधानसभा में आता है इसलिए इस पर कोई कार्रवाई। मजेदार बात है कि प्राधिकरण के 2 प्लाट भी इस कब्जे में फंसे पड़े हुए हैं। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। परिणाम ये हो रहा है कि एक अच्छा खासा रोड जो शहर को मिलना चाहिए था वो 15 साल बाद भी नहीं मिल पाया। क्यों शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नगर निगम के जो होनार इंजीनियरों की जो टीम है, उन्होंने जब इसका अलाइनमेंट जब बनाया तब बैठ के दफ्तर में बैठ के, ठंडे कमरों के दफ्तर में बैठ के ही जो उन्होंने सड़कें बना दी, उसका लेआउट बना दिया और TNCP से मंजूर कराने भी भेज दिया। अब जब उलझन वहाँ मौके पर जो असल में उलझन आई, जब उसको देखने गए तो अब लगा कि इस तरीके की रोड तो बनी नहीं सकती। ऐसे ही TPS में भी गड़बड़ कर गए हैं और MR12 की हालत हम देख चुके हैं जो कई सालों से बन रही है कि टुकड़ों टुकड़ों में बनाने की भी कोशिश करेंगे, जितना टुकड़ा बन रहा है उतना बना दो, कम से कम आगे बढ़े।
पर आईडीए जो रोड बनाने के लिए 2 कदम आगे चलता है तो आगे 4 कदम की पीछे खसकना पड़ता हैगा। तो जिस तरीके से कछुआ चाल से चल रहा है, मुझे लगता है कछुआ चाल भी नहीं कहेंगे, वो कछुआ रुक भी गया हैगा। इस तरीके की योजना जिन अफसर लोग जो बनाते हैं उनके साथ में टीएनसीपी के अफसरों की बैठक हुई है, उसके अंदर बताया है कहाँ कहाँ अड़चने आ गई है। मुझे ऐसा लगता है जिन अफसरों ने ये गलत सड़कें अलॉटमेंट की है उन पर पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी सड़कें तो बनती रहेगी, सरकार है, आईडीए आपका है, सब कुछ आपके यहाँ मंजूरी में कोई दिक्कत नहीं आई। जो आड़ा आएगा उनको हटाने में भी आपको दिक्कत नहीं है, पर नाजायज तरीके से या गलत तरीके से कोई सड़क को बनाना गलत है। इससे तो होना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने इस योजना को स्वीकृत किया उनके फोटो भी जरूर लगना चाहिए कि वो महान अधिकारी रहे इंदौर में जिन्होंने इस कबाड़ा किया इस योजना का। एक और खबर पर हम प्रभात खंड की बात कर लेते हैं। मूसाखेड़ी पर जो है कांग्रेस के पार्षदों ने हल्ला बोला, वहाँ पे सड़क पे बैठ गए। पूरी सड़क खड्डे से भरी हुई थी। चिंटू चौकसे के नेतृत्व में पार्षदों ने वहाँ पर डेरा तंबू लगाया था और उसमें जो है कुणाल सोलंकी, सुदामा चौधरी, शेखू वर्मा, सोनीला मेमरोड वगैरह सभी वहाँ मौजूद थे। सड़कों की हालत तो वाकई बहुत खराब है, क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी शहर की सामने त्योहार है, कल भी हमने बात की थी मरम्मत की, सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई है और सड़कों को लेकर जो है कांग्रेस को एक अच्छा मुद्दा इस समय मिला हुआ है कि वे शहर के जो गड्ढे हैं, उड़ती धूल, जो बारिश बंद हो गई उसके बाद में आज सुबह सुबह कांग्रेसी पार्षद जो है नगर निगम की परिषद बैठक के पहले मूसाखेड़ी चौराहा पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने पानी भरे हुए टूटी फूटी सड़कों में बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन उन्हें मौका मिल गया है क्योंकि जब तक सड़कें ठीक नहीं होती, दिवाली तक हर हाल में सड़कें ठीक होना जरूरी नहीं थी। शहर के लोग जो धूल गुबार से परेशान हो रहे हैं और आम लोगों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है, एक मुद्दा जो है वह कांग्रेस के पास जो है बड़ी ताकत से मिला हुआ है और उसका इस्तेमाल कांग्रेस जो है बनाने में लगी हुई है। तो सड़कों की हालत तो वाकई बहुत खराब है और मुझे नहीं लगता कि दीपावली तक सड़कों को कोई काम हो पाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा टीमें लगी हैं, रात को काम चल रहा है, सवेरे सड़क बनी हुई दिख रही, पर वो स्पीड नहीं है जो होना चाहिए थी। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिसके बारे में हमने आपसे बात की और जानकारी दी। आज नगर निगम की परिषद की बैठक थी। परिषद की बैठक आज बहुत हंगामेदार रही, रीलें बनती रही, सब होता रहा वहाँ अंदर, हाथ पाँव ठोके गए, एक दूसरे को बल्ले दिखाते जाए रहे। किसी ज़माने में निगम परिषद की बैठक जो है इसका बड़ा एक सम्मान हुआ करता था। विषयों पे बातचीत होती थी, विषयों पे तर्कसंगत बातचीत होती थी और भविष्य को लेकर योजनाओं पर बात हुआ करती थी। अब केवल हंगामे, हो हल्ले, एक दूसरे को नीचा दिखाने, पार्टियों के पार्षद जो है अपनी ताकत दिखाने और अपनी ऊंची आवाज़ और बुलंद आवाज़ में वो सारी बातें करना जो शायद सार्वजनिक जीवन में करना पसंद नहीं करते, तो वो सब दिखने लगा है वहाँ पर। आज अनवर जो पार्षद थे उनकी भी पार्षदी खत्म हो गई है, उनकी खत्म हो गई है। खूब हल्ला मचा है लेके, आंखों देखा हाल तो आपको शेखर जी बताएंगे क्या रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है नगर निगम की परिषद जो बैठक हुई थी, परिषद बैठक एक्चुअली देखा जाए समझने वाली बात है कि शहर के मुद्दों के लिए परिषद बैठक रखी जाती है। इसमें पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है और मुद्दों पर एक अच्छी बहस, माहौल में बहस होना चाहिए, ना कि मुद्दों से आप भटक कर बात करें। परिषद बैठकों में हम देखते आ रहे हैं कि अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले परिषद बैठकों में हुआ करती थी। आपके सामने वाला आपसे जो सवाल पूछ रहा है उसको आप समझिए, उस सवाल के जवाब को आप दीजिए। और इसमें दोनों तरफ से मुझे लगता है तालमेल की कमी हैगी। फिर और वही शब्दावली की अगर बात कर लें तो इतने निम्न दर्जे की शब्दावली का उपयोग होने लगा है जो मुझे लगता है कि परिषद में शोभा नहीं देता हैगा। ये तो शब्दों वाली बात होगी। इसके अंदर ना सीनियर पार्षद कुछ कर पा रहे हैं, ना नए पार्षद कुछ कर पा रहे हैं, नए हल्ला मचाने में लगे हुए हैं, विषयों से भटक जाते हैं। आप इंदौर नगर निगम की परिषद में बैठे हैं तो इंदौर शहर के मुद्दों पर बात करिए। आप यहां से निकलकर प्रदेश और देश के मुद्दों पर चले जाते हैं, पाकिस्तान में भी गए तो मतलब कहां चले जाते हैं ये समझ ही नहीं आता कि आप क्या करने बैठे हैं। लोग आपको देख रहे हैं, इस शहर के लोगों ने आप बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिए हैं कि आप इस शहर की बेहतरी के लिए बात करेंगे, पर वहां बेहतरी के लिए बात कम होती है। एक दूसरे के ऊपर जो है कंधे चढ़ा दिए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बाहें चढ़ाई जाती है और इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये परिषद बैठक का हाल ना होकर कोई कुश्ती का मैदान है। अगर इन्हें उसके अंदर मैदान के रिंग में छोड़ दिया तो आए तो पता नहीं, मुझे लगता है वहां भी 2-2 हाथ कर लें। ये तो बात रही वो। अब कांग्रेस की बात कर लें। कांग्रेस के लिए आज की परिषद बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा था उनका सड़क के मामले में, गड्ढों के मामले में जो है भाजपा परिषद को घेराबंदी करनी थी। पर सवाल ये उठा कि जब मुद्दों पर बात शुरू हुई, 2-4 मुद्दों पर जब उनसे बगैर पूछे जो है पास करते गए, यहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्षदों ने जो है अपना पेशेंस खो दिया और वे उठकर बाहर चले गए। जब सड़क की बात आ रही थी, गड्ढों पे उन्हें हमला बोलना था, तब तक वे बाहर जा चुके थे और बैठ गए थे। भाजपा को भी मौका मिल गया था। इस बीच भाजपा ने भी अपना काम कर दिया हैगा। अनवर कादरी, जिस पर लव जिहाद के मामले के आरोप लगे, उन्हें मुलजिम बनाया गया है, वे जेल में बंद है
उनकी पार्षदी खत्म करने को लेकर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जो है परिषद में प्रस्ताव पास कर दिया है और महापौर कह रहे हैं कि अब अनवर कादरी पार्षद नहीं रहे हैं। हालांकि मैं आपको इतना बता देता हूं, कादरी के मामले में संभावित के यहाँ पे मामला जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। संभावित को अधिकार है उनकी पार्षदी खत्म करने का। अब इसके अंदर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर आज की बैठक में कादरी की तरफ से उनकी पत्नी ने जवाब पेश किया था, जिसके अंदर कहा गया है कि जब तक कादरी सामने नहीं आ जाते वे अपना पक्ष नहीं रख सकते, तब तक नगर परिषद बैठक से उनकी पार्षदी को खत्म नहीं किया जाए। सही बात है। अब ये तो समय ही बताएगा क्या स्थिति रहेगी और क्या नहीं रहेगी, पर हंगामेदार बैठकों के कारण जो मूलतः शहर का नुकसान होता है वो हमारा और आपका होता है। जिन मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए वो सारे मुद्दे गौण हो गए, उन मुद्दों को लेकर हंगामा मचता रहा जिन मुद्दों से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शहर की सड़कों को लेकर मुद्दा नहीं है, जो मुद्दे जो आपके लिए जीवंत मुद्दे हैं वो नगर निगम के लिए, परिषद की बैठक के लिए मुद्दे नहीं रहेंगे। ये हमारे और आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस बार बहुत सारे पार्षद बहुत पढ़े लिखे भी आए हैं। आप बताइए पढ़े लिखे लोगों के बीच में क्या हाल हो रहा है। अनपढ़ लोग होते तो आप बात भी करते। तो हमारा तो आग्रह ये है कि शहर के विकास की बात होना चाहिए, परिषद में अच्छे विषयों पर बातचीत होना चाहिए, तर्क संगत बात होना चाहिए, प्रामाणिक आधार पर बात होना चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का जो नगर परिषद की बैठक का कार्यक्रम पे हमने आपको जानकारी दी। हम आपसे आग्रह करेंगे आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुंचाएं और आप जो है हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।